Hello everyone, welcome to this video. In today's video, we will be discussing set 6 of our series Top 200 DLR Puzzle. Alright, so pause the video, try this set on your own first for 20-30 minutes, then only see the video solution. Alright, so pause करो and try करो, फिर हम आगे मिलते हैं. ऑलराइट, आई होप आप लोगों ने इसको ट्राई कर लिया होगा. अब हम इसका सॉल्विंग देखते हैं कैसे सॉल्व करना होगा. इसमें क्या कंसेप्ट यूज हो रहा है वो भी हम यहाँ पे सीखेंगे. ठीक है. अच्छा, उससे पहले आप इसको देख सकते हो कि वी हैव इम्प्रूव्ड फ्रॉम 2.5. लास्ट वीडियो में दिस वाज 2.5, नाउ इट्स 3%. ठीक है. तो हम 0.5 डेली बेसिस पे अपना प्रोग्रेस इम्प्रूव करेंगे एंड वी विल रीच टिल 100%. ओके, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. अब देखो, पहले सेट को ओवरव्यू ले लेते हैं, क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंगली हम आगे बढ़ेंगे. सबसे पहले यहाँ पर क्या बोला है, वी हैव गिवन देयर आर 6 म्यूजिशियन: अयान, बेला, साइरस, ध्रुव, ईशा एंड फरहान. ABCDEF. तो इस तरीके से हम कर लेंगे. देन बोला है कलेक्ट स्पेशल म्यूजिक टोकन्स टू अनलॉक प्रीमियम स्टूडियो एक्सेस. ऑलराइट, तो वो टोकन कलेक्ट करते हैं. ईच ऑफ देम हैज अ सर्टेन नंबर ऑफ टोकन्स. ठीक है. फॉर एनी ग्रुप of these musicians, the average number of token in that group is always an integer. ठीक है. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन आपको समझना है. इस पूरे सेट का जो पूरा सार है इसी लाइन के ऊपर, अगर आप इसको समझ गए तो समझो आप इस सेट को समझ गए. ठीक है. तो इस पर्टिकुलर लाइन को कहीं नोट कर लेना, क्योंकि बार बार रिपीट होगी और आपको बार बार ये डिकोड ना करना पड़े. डायरेक्टली हम इसका समझ लेंगे अप्रोच आज कैसे होता है, फिर आपको नेक्स्ट टाइम से दिक्कत नहीं होगी. ठीक है. ओके. फिर क्या बोला है, फिर हमें इसके बाद में इंफॉर्मेशन गिवन है कि टोटल नंबर ऑफ टोकन्स इज 2700. ओके, ऑलराइट. बेला हैज मोर नंबर ऑफ टोकन्स देन साइरस एंड डिफरेंस दे रखा है इन लोगों का. नंबर ऑफ टोकन ध्रुव का अयान और फरहान के इक्वल है. ठीक है. बेसिक बेसिक जो भी मतलब स्टेटमेंट्स है वो हमें दे रखी है. फिर हमें रेशो दे रखा है अयान, ईशा एंड बेला का. ऑलराइट, ठीक है. नो म्यूजिशियन हैज मोर देन 800 टोकन्स. किसी के पास 800 से ज्यादा टोकन्स नहीं है, तो हमारे पास एक मैक्सिमम लिमिट सेट हो जाती है कितने टोकन्स है. ठीक है. क्वेश्चंस हमें क्या क्या गिवन है, हाउ मेनी टोकन्स डज अयान हैव, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट नंबर ऑफ टोकन हेल्ड बाय एनी म्यूजिशियन. ठीक है. एंड व्हाट इज द थर्ड लोएस्ट नंबर ऑफ टोकन्स. ठीक है. एंड साइरस ऑफ फरहान. ठीक है. इसका मतलब बेस्ड अपॉन दिस इंफॉर्मेशन वी कैन इजीली कैलकुलेट एवरीवन्स टोकन. ठीक है. हम सबका इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे एंड डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. बट इसमें जो ट्रिक है वो यही है कि आपको इसको डिकोड करना आना चाहिए. अगर आप इसको डिकोड कर लेते हो, यू आर गुड टू गो. ठीक है. तो इस स्टेटमेंट को डिकोड करना सीखेंगे. ठीक है, चलो स्टार्ट करता. देखो यहाँ पे क्या बोला है कि फॉर एनी ग्रुप, मतलब कोई भी ग्रुप हो of these musician, the average number of tokens in that group is always an integer. अगर हम उस ग्रुप का एवरेज निकाले तो वो हमेशा एक इंटीजर वैल्यू आ रही है. अच्छा, ठीक है. देखो क्या मतलब है इसका. फॉर एनी ग्रुप मतलब कोई भी ग्रुप बनाइए आप लोग. यू कैन मेक 2 का ग्रुप, 3 का ग्रुप बना सकते हो, 4 का ग्रुप बना सकते हो, 5 का, 6 का. तो ग्रुप अगर बनाना है तो उसमें मिनिमम दो लोग तो होने चाहिए. ठीक है. तो यहाँ पे अगर हम 2 का ग्रुप बनाएंगे तो हमारा फंडा यहाँ ये नहीं है कि हमें ये बताना है कि दो के ग्रुप कौन से बनेंगे. नहीं, यहाँ पे फंडा ये है, अगर 2 का ग्रुप बनाया तो 2 का ग्रुप अगर हम बनाएंगे और उसका एवरेज निकाला, हर ग्रुप का हमने एवरेज निकाला, तो मतलब A+B का हाफ कर देंगे, या फिर आप कहोगे B+C का हाफ कर देंगे, या फिर आप कहो C+E का हाफ कर देंगे. तो इस तरीके से चलता रहेगा. ठीक है. अगर हम दो दो के ग्रुप बनाते हैं तो हम डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, बिकॉज हमें एवरेज निकालना है. ठीक है. अगर हमने 3 3 के ग्रुप बनाए तो A+B+C का
1/3 ठीक है। इसी तरीके से आगे हम डिवाइड करते रहेंगे 3 से, जितने भी 3 के ग्रुप बनेंगे, ठीक है। इसी तरीके से जब हम 4 के ग्रुप बनाएंगे तो A B C D डिवाइडेड बाय 4 होगा, ठीक है, लाइक दिस। अगर हम 5 का ग्रुप बनाएंगे A B C D E डिवाइडेड बाय 5। अगर हमने 5 का ग्रुप बनाया है तो 5 से डिवाइड होगा। अगर हमने 6 का ग्रुप बनाया है तो A B C D E F डिवाइडेड बाय 6 होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे 6 होगा, ठीक है। तो मतलब इसने यही बोला फॉर एनी ग्रुप, आप कोई भी ग्रुप बनाओ फॉर एनी ग्रुप ऑफ दीज म्यूजिशियन। अब देखो एनी बोला है मतलब हर पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। तो हमने कहा 2 का ग्रुप बन सकता है, 3 का बन सकता है, 4 का बन सकता है, 5 का बन सकता है, 6 का बन सकता है। अगर 2 का ग्रुप बना, एवरेज निकालने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे, 3 के लिए 3 एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा ठीक है, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, छोटा सा क्वेश्चन पूछती हूँ मैं, कि एक नंबर ए है, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूं और इसी ए को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं, और डिवाइड करने पे मुझे एक इंटीजर वैल्यू चाहिए, डिवाइड करने पे क्या मिलना चाहिए मुझे, इंटीजर वैल्यू मिलना चाहिए। अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं कि मुझे एक ऐसा नंबर बताओ, अगर उसको 2 से डिवाइड करें तो इंटीजर आए, उसको 3 से डिवाइड करें तो इंटीजर आए। अब आप बोलोगे कि मैम वो नंबर एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो 2 के टेबल में भी आए, वो 3 के टेबल में भी आए, बिकॉज वही नंबर 2 से कट कैंसिल हो पाएगा, वही नंबर 3 से कैंसिल हो पाएगा, जो 2 और 3 के टेबल में आएगा। सो व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, वी आर लुकिंग फॉर कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3, वी आर लुकिंग फॉर कॉमन मल्टीपल, वी आर लुकिंग फॉर, हाँ ठीक है, वी आर लुकिंग फॉर कॉमन मल्टीपल of 2 and 3. We are looking for common multiple of 2 and 3. And for ease of calculation, we will consider lowest common multiple. What is lowest common multiple, guys? It's LCM. It's LCM, nothing. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 और 3 का LCM, तो वो क्या होगा, 6 होगा। 2 और 3 का LCM क्या होगा, 6, तो वो A 6 हो सकता है। आप कहोगे मैम 12 भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 6 इज द एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है। अब 6 के आप कितने भी मल्टीपल लो वो सब पॉसिबल है। आप इसको 18 करो तो भी इंटीजर आएगा, आप इसको 24 करो तो भी इंटीजर आएगा। बट द थिंग इज कि लोएस्ट क्या है, दैट इज 6, ठीक है। तो इसी सेम फंडे को लेके चलते हैं इधर। यहाँ पे क्या बोला है कि ABCDE एक F टिल F ऐसे नंबर हैं, अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें तो भी इंटीजर आए। तो अगर A प्लस B का डिवाइड करने पे इंटीजर है, तो यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि वो नंबर A और B दोनों से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। अगर ABC का डिवाइड बाई 3 एक इंटीजर है, ठीक है, तो आपको ये समझना है यहाँ पर कि ए बी यहाँ पर भी है, ए बी यहाँ पर भी है। इस चीज से समझो पहले, ए बी। अब ए और बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, आप कहोगे मैम ए की वैल्यू आप 6 से ले लो। अगर इसको 6 से ले, इसको 6 भी ले, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे भी 6 से लिया, 6 भी लिया, तो इसको 6 ही ले लो, तो भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इधर कॉमन मल्टीपल 2 और 3 का हमने कॉमन मल्टीपल लिया 6, और उसी से हमने रिप्लेस कर दिया। इससे क्या हुआ, हमें इंटीजर वैल्यू हमेशा मिलेगी, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को ध्यान रखना, अगर आपको ऐसा बोला जा रहा है कि हमने ग्रुप बनाए हैं और उनका एवरेज निकालने पे हमेशा इंटीजर मिल रहा है, इट मींस जो भी ग्रुप बन रहे हैं लाइक 2 3 4 5 6, इनका एलसीएम लेते हैं, ठीक है। सो वी विल टेक एलसीएम ऑफ 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। हम एलसीएम लेंगे 2 3 4 5 6, क्या होगा, 60 होगा। तो इट मींस जो ये ए बी सी डी ई एफ है, ये सब 60 के मल्टीपल हैं, दे आर 60 के मल्टीपल, के मतलब के ई वाला के नहीं लिखते मैंने, ठीक है ना, इसको ऐसे लिखता है जब
5 अगर 5 का मल्टीपल है तो 5 के लिखते हैं, ठीक है, इस तरीके से 60 के मल्टीपल, ठीक है, ये सारे 60 के मल्टीपल है, ठीक है जी। चलो यहाँ तक समझ आ गई कंसेप्ट। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो और क्या बोला है यहाँ पर, समझते हैं। थोड़ा सा इसको सेट कर लें, हाँ। अब देखो यहाँ पे फिर से हमें आगे और इंफॉर्मेशन गिवन है, तो इसको डिकोड करता है। अब तक हमने सीखा कि ये ABCDEF के पास जो नंबर ऑफ टोकन्स हैं वो 60 के मल्टीपल है, ठीक है। अब देखो क्या क्या हो सकते हैं। अगर मैंने कहा कि ये 60A 60A ले लेता, ठीक है, 60A 60B 60C 60D एंड 60E ले लेता है। इन सब के पास 60 का मल्टीपल में होगा टोकन्स, ठीक है। पहला पॉइंट, the total number of tokens with all the 6 musicians together is 2700। तो हमें पता है कि जो इनका टोटल है वो कितना है, 2700। तो अगर मैं इसको ऐड करूँ तो आपके पास कितना आएगा, 2700। तो 60 कॉमन ले लीजिए, 60 कॉमन ले लिया, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E एंड दैट्स इक्वल्स टू 2700, ठीक है। A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस ई 60 से डिवाइड करेंगे तो 6 4 से 24 एंड 5 6 5 से 30, ठीक है। तो आपको 45 सम मिलेगा, ठीक है। दैट्स अवर इक्वेशन नंबर 1। फिर नेक्स्ट सेकंड में क्या बोला है, बेला हैज, देखो एक तरीके से पता है हमने ये ए का माना है 6A है, बी का माना है, थोड़ा सा स्पेस कम रह गया, बी का एंड देन सी का। लेट्स सी इफ आई कैन डू समथिंग हियर, कुछ करता है इसको, अरे वाह, ठीक है। रुको, हो सकता है कुछ, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लगेगा वो दिखने में। फिर इसको नीचे ले लेते हैं, आपको फिर आइडिया अच्छा रहेगा। बस ये आ जाए नीचे, एक मिनट, आई एम ट्राइंग, फर्स्ट टाइम कर रही हूँ थोड़ा, ठीक है। ग्रेट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम करते हैं दैट्स ए का, ठीक है। ये जो हमें ले रखा है, ये ए के पास टोकन्स है, ये बी के पास है, ये सी के पास है, ये डी के पास है, ये ई के पास टोकन्स है, ठीक है। तो उसका सम 2700 है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या पता है, बेला हैज मोर टोकन्स देन साइरस। अच्छा जी, ठीक है, बेला के पास ज्यादा टोकन है साइरस से, बेला हैज मोर टोकन देन साइरस and difference between their token count is between 160 to 195, ठीक है। बेला के पास ज्यादा टोकन्स है, तो बेला का कितना है 60B और साइरस का 60C। इनका जो डिफरेंस है वो 195 और 160 के बीच में है, ठीक है। 60 कॉमन ले सकते हैं हम, B माइनस सी बनेगा, दिस इज लेस देन 195 एंड ग्रेटर देन 160। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, ये जो 60B माइनस सी है, इसका मतलब क्या है कि इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो 60 का मल्टीपल होगा, हम ये कह सकते हैं। क्योंकि बी भी 60 का, बेला के पास भी 60 के मल्टीपल में है टोकन, और साइरस के पास भी 60 के मल्टीपल में है टोकन। तो जो उनका डिफरेंस होगा दैट शुड ऑल्सो बी 60 का मल्टीपल। अब चेक कर लो, 60 बाहर आ गया, बी माइनस सी, तो जो उनका डिफरेंस है बी माइनस सी वो भी 60 का मल्टीपल है। तो चेक करो, 160 और 195 के बीच में 60 का मल्टीपल दैट इज 180, ठीक है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमने निकाल लिया 180। तो यहाँ पर वी कैन से कि जो डिफरेंस होगा 60B माइनस सी दैट्स इक्वल्स टू 180। हम यहाँ पर ये फिगर आउट कर सकते हैं कि जो इनका डिफरेंस होगा वो 180 होगा, क्योंकि 160 और 195 के बीच में 180 ही 60 का मल्टीपल है, ठीक है। उसके बाद में इसमें कॉमन ले सकते हैं, आपके पास b माइनस सी आ जाएगा 3, आपके पास b माइनस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, ठीक है। ओके, अब उसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हमने ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हमने फिगर आउट करी। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, नेक्स्ट वी हैव गिवन नंबर ऑफ टोकन्स विद ध्रुव इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टोकन्स विद अयान एंड फरहान, ठीक है।
ठीक है, तो हमने इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख लिया। द टोकन्स विद अयान, ईशा एंड बेला आर इन द रेशियो 345, ठीक है, एंड नो म्यूजिशियन हैज मोर देन 800 टोकन्स, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये तो ठीक है कि इनका रेशियो 345 है, ठीक है, अगर इनका रेशियो 345 है ए ई बी का, ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें पता है कि ए ई बी ऑलरेडी 60 के मल्टीपल है, ए ई बी यहाँ पर ये 60 के मल्टीपल है, तो 60 कॉमन लेके है ये। इस चीज को समझो कि जो रेशियो दे रखा है 345 का, रेशियो क्या होता है, रेशियो होता है कि बिल्कुल लोएस्ट फॉर्म, जो भी कॉमन आ रहा है उसको कॉमन हमने कैंसिल कर लिया, ठीक है। तो जो 345 हमें रेशियो दे रखा है, ये 60 को हटा के है, बिकॉज ए 60 बी, ए 60 ए है, ई 60 ई है, ये 60 बी है, ठीक है। तो 60 60 कैंसिल करके हमें ए ई बी का रेशियो दे रखा है, दैट इज 3:4:5। आपको ये चीज यहाँ पे समझनी है, ठीक है, कि रेशो हमें 60, बिकॉज कॉमन है, वो तो तीनों सब में कॉमन है 60 60, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। कभी आप लोग सोचो तो मैंने क्लियर कर दिया। फिर उसके बाद में बोला है नो म्यूजिशियन हैज मोर देन 800 टोकन्स, ठीक है, किसी भी म्यूजिशियन के पास ना मोर देन 800 टोकन्स नहीं है, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या है, हर किसी के पास हमें पता है 60 के मल्टीपल में है टोकन्स, ठीक है, हमें पता है हर किसी के पास 60 के मल्टीपल में है टोकन, 60 के है, और बोला है कि 60 के शुड बी लेस देन 800 के, मैं सबको रेफर कर रही हूँ, ए बी सी डी एफ, हर किसी का 60 के से कम, जो हर किसी के पास टोकन्स है वो 800 से कम है, तो 60 के से कम, तो के शुड बी लेस देन 800/60, इसको कैंसिल करो, k शुड बी लेस देन 30, 13 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो वी कैन से k शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 30, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि जो ये a b c d e है, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू जा सकती है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ a b c d e f, ठीक है, ये जो बिलोंग करेंगे दैट्स बिलोंग टू 1 to 13 ओनली, ठीक है, ये 13, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू जा सकती है दैट कैन गो टिल 13, बिकॉज 13 में जब 60 का मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 780, अगर 14 में 60 का मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 840, जो कि हमारा ज्यादा हो जाएगा, किससे ज्यादा हो जाएगा, 800 से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा समझना है इस पॉइंट में, बिकॉज हमने सबको 60 का मल्टीपल लिया है, तो कोई भी कंडीशन यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। चलो बढ़िया, अब हम यहाँ पे फॉर्म करते हैं अपना इक्वेशन। हमें गिवन है, देखो हम पहले इक्वेशन नंबर 1 पे चलते हैं, हमने ये कुछ चीजें फिगर आउट कर ली यहाँ से, इक्वेशन नंबर 1 को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। वी नो दैट a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e इज इक्वल्स टू 45। a कितना है हमारे पास, अयान इज 3, सो आई कैन टेक 3x, एंड b हमारे पास कितना है, बेला, बेला इज 5x, ठीक है, देखो b यहाँ पे 5 है, तो ये हो गया 5x, 3x प्लस 5x, सी कितना होगा, देखो इधर पुट करते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे हमें b और c के बीच में रिलेशन गिवन है कि अगर b 5x है माइनस का c इज इक्वल्स टू 3, तो c हियर विल बी 5x माइनस का 3, तो यहाँ पे c कितना हो जाएगा, 5x माइनस का 3, ठीक है। क्या हमें d पता है, चेक करो, नहीं हमें डी तो नहीं पता, बट हाँ अच्छा यहाँ पे ना एफ भी है, अच्छा अरे रुको रुको रुको, यहाँ पे एफ को तो भूल ही गए, फरहान को तो हम, ठीक है, ठीक है, ओके, एक मिनट को, इसको हम लिख लेते हैं, प्लस 60 एफ दैट्स इक्वल्स टू 2700, ई एफ एस इक्वल्स टू 2700 प्लस एफ एस इक्वल्स टू 45, ठीक है। तो हाँ यहाँ पे फरहान भाई भी हैं, उनको नहीं भूलना है, तो इट शुड बी एफ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी हम f कंसिडर करेंगे, प्लस में f दैट्स इक्वल्स टू 45, ठीक है। हमें पता है d इज इक्वल्स टू a प्लस f, ठीक है, हमें d का डायरेक्टली नहीं पता, बट पता है a प्लस f है, ठीक है। क्या हमें e पता है, क्या हमें e पता है, हाँ e 4x है मैम, हमें पता है e
4x है, ठीक है जी, e4x हो जाएगा। क्या मुझे f के बारे में कुछ पता है? क्या मुझे f के बारे में कुछ पता है? नहीं, हमें f के बारे में कुछ नहीं पता, तो f को f ही लेते हैं, ठीक है। अच्छा, d इज इक्वल टू a प्लस f है, a कितना है? 3x है, f है, तो d कितना हो जाएगा? 3x प्लस f हो जाएगा, एंड दैट्स इक्वल्स टू व्हाट? 45, ठीक है, दैट्स इक्वल्स टू 45। दैट्स हाउ वी विल गेट हियर, ठीक है। आई होप ये इक्वेशन आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब देखो सॉल्विंग करते हैं। 3x 5x 5x 13 हो गया, 16 एंड 4x 20x हो गया, ठीक है, बढ़िया। माइनस का 3 चल रहा है, प्लस का 2f इज इक्वल्स टू 45, एंड यहाँ पे 20x प्लस का 2f इज इक्वल्स टू 48 चल रहा है। 20x प्लस का 2f इज इक्वल्स टू 48 चल रहा है, ठीक है। अब देखो इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। वी हैव वन इक्वेशन एंड टू वेरिएबल, ठीक है, तो थोड़ा सा समझेंगे क्या क्या कैसे सॉल्व करना होता है इस टाइप की इक्वेशन को। पहले कॉमन ले लो, सिंप्लीफाई करते हैं, 2 कॉमन ले लीजिए। 10x प्लस एफ इज इक्वल्स टू 24। 10x प्लस एफ का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा? 24 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान रखना इक्वेशन में, ये आपको काफी हेल्प करेगा एलिमिनेट करने में केसेस। दिस 10x इज इवन, ये इवन का मल्टीपल है। दिस 24 इज ऑल्सो इवन, 24 भी इवन है, 10x भी इवन है। इवन में इवन ऐड करेंगे तभी हमें इवन मिलता है, तो f शुड बी इवन, f शुड बी इवन, ठीक है, f की वैल्यू इवन होगी। तो आप पहला आपको ये चीज यहाँ पे सीख रहे हैं, अगर आपको पहले से नहीं पता कि इवन प्लस इवन इवन होता है, ऑड प्लस ऑड भी इवन होता है, इवन प्लस ऑड ऑड होता है। देखो मैंने कैसे ध्यान रख रखा है, आप भी ऐसे ध्यान रखो। इवन इवन मतलब इक्वल इक्वल, तो इक्वल 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 मतलब अगर सेम सेम है तो इवन, इवनली डिस्ट्रीब्यूट है, सेम सेम है। अगर आपको इवन ऑड मिल रहा है मतलब दो अलग अलग मिल रहे हैं, कुछ ऑड से है तो ऑड आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रख सकते हो। इवन 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 होता है, ऑड ऑड इवन एंड इवन ऑड ऑड, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या वैल्यू पुट रख कर सकती हूँ? एफ की, सोचो एफ की क्या वैल्यू पुट करें कि माइनस करने पे वो 10 से डिवाइड हो जाए? तो ऑब्वियसली मैम यहाँ पे तो सिंपल सा फंडा है, एफ वी शुड टेक 4। अगर मैंने एफ को 4 लिया तो यहाँ पर 10x, में थोड़ा सा यहाँ करके दिखा देती हूँ, 10x विल बी 20 एंड x विल बी 2, ठीक है। तो हमारे पास x कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या यही एक पॉसिबल केस है यहाँ पर? नहीं, देखो एक और भी यहाँ पे और केस बन सकता है। अब यहाँ पर क्या होता है, जब प्लस का साइन होता है बीच में, तो जब लीनियर इक्वेशन हो तो 4 में चेंज होता है x के कोफिशिएंट से, मतलब यहाँ पे 10 से इंक्रीज होगा और यहाँ पर डिक्रीज होगा 1 से, दैट इज 1, दिस इज 14। चेक करो, इसमें x की वैल्यू 1 रखोगे, f को 14 रखोगे, 24 मिलेगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट ध्यान रखना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जब प्लस का साइन बीच में होता है, आपको एक तो हिडन वैल्यू से निकालनी पड़ेगी पेयर, फिर उसके बाद में यहाँ पे पैटर्न बनता है। f का कोफिशिएंट, जो f का वैल्यू होगा वो x के कोफिशिएंट से इंक्रीज होता है, और जो x की वैल्यू होती है वो f के कोफिशिएंट से डिक्रीज होती है, ठीक है। बट चेक करो, क्या हम 1/4 लेंगे? क्या 1/4 आ रहा है हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही है? नहीं सही है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे क्या समझा था कि ए बी सी डी ई एफ शुड बी लाई बिटवीन 1 to 13, मैक्स 13 हो सकता है, 14 तो हो ही नहीं सकता। सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, वी हैव ओनली 2/4 का सिनेरियो, ठीक है। तो हम इसको लॉक कर देंगे 2/4। तो हमारे पास यहाँ से मैं लिखती हूँ, we have A, we have B, we have C, D, E and F, ठीक है। A हमारे पास कितना है? A है हमारे पास 3x, ठीक है। A की वैल्यू है हमारे पास 3x और x कितना है यहाँ पे? 2, तो कितना हो गया? 6 हो गया, ठीक है। B हमारे पास कितना है? 5x और x का वैल्यू है 2, तो 10x हो गया। C हमारे पास है 5x माइनस का 3, तो ये यहाँ पर हो गया 7, ठीक है। इसमें से 7 माइनस कर दीजिए, सॉरी 3 माइनस करेंगे तो 7 आएगा। डी हमारे पास 3x प्लस एफ है,
f कितना है, f हमारे पास 4 है, 3x में 4 मतलब 6 में 4 10, e हमारे पास 4x है तो x कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 8, f हमारे पास f ही था और f 4 है, ठीक है। अब दैट्स नॉट अवर फाइनल आंसर गाइस, दैट्स नॉट अवर फाइनल आंसर, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब a b c d e f है, जो छोटे छोटे जो हमने निकाला था a b c d e f, ये छोटे छोटे इन सब की वैल्यू है। हमें क्या चाहिए, हमें सब 60 के मल्टीपल होने चाहिए, 60 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, हमारी बीच की कैलकुलेशन इजी हो गई। आप एक बार करके देखना, ठीक है, इसको 60 कॉमन लेके मत करना, नॉर्मल करके देखना, आपको पता चलेगा बीच में कैलकुलेशन बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसीलिए ये कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाएगी इससे बीच वाली, थोड़ा सा स्टार्टिंग में और एंड में ध्यान रखना है। यार कैलकुलेशन इजी हो रही है तो कुछ भी ध्यान रख सकते हैं ना, तो ऐसा बड़ा भी ध्यान रखने वाली बात नहीं है। साइड में बस लिख लेना कि 60 कॉमन लिया था, एंड में जाके इनको 60 60 दे देना है सबको। तो 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 360 600 420 600 and 480 and 320 नहीं 240, ठीक है, that is 240, that's how we can calculate this। I hope आपको ये समझ आ गया होगा कैसे हमने हर किसी के नंबर ऑफ टोकन वैल्यू कैलकुलेट करी है, ठीक है। चलो क्वेश्चंस की साइड आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, हाउ मेनी टोकन्स डज आर्यन हैव, आर्यन के पास कितने टोकन है, आर्यन के पास है 360, so the answer is 360। What is the difference between highest and lowest number of token held by any musician? हाईएस्ट और लोएस्ट, हाईएस्ट यहाँ पे 600 है, ठीक है, हाईएस्ट यहाँ पे हमारे पास 600 है और लोएस्ट इज 240, तो 600 और 240 का डिफरेंस, ठीक है, 600 और 240 का डिफरेंस कितना होगा, 360 हो जाएगा, ठीक है, इसका भी आंसर 360 होगा। व्हाट इज थर्ड लोएस्ट नंबर ऑफ टोकन्स हेल्ड बाय अमंग द 6 म्यूजिशियन, थर्ड लोएस्ट पूछे 240 देन 360 देन 420, ठीक है, तो इसका भी आंसर, इसका आंसर 420 होगा, ठीक। व्हाट इज द सम ऑफ टोकन हेल्ड बाय साइरस एंड फरहान, 420 और 240, 420 और 240, दिस इज 660, so the correct answer is 660, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी विल सॉल्व दिस पजल, अगेन 30 मिनट्स का वीडियो हो गया, सब कुछ डिटेल में डिस्कस किया है, एंड वी हैव कंप्लीटेड 6 आउट ऑफ 200 एंड वी हैव इम्प्रूव्ड टिल 3% गाइस अभी तक, ठीक है। कोई नहीं, जर्नी आगे तक रहेगी टिल 100%। अब देखो यहाँ पे हमारी लर्निंग क्या हुई, आपने सीखा कि जब भी आपको ये स्टेटमेंट गिवन होता है इसको कैसे डिकोड करते हैं। फॉर एनी ग्रुप ऑफ दीज म्यूजिशियन एवरेज नंबर इज ऑलवेज एन इंटीजर, तो हमें एलसीएम लेना होता है, ठीक है, जितने भी ग्रुप बन रहे हैं उनका। दूसरी आपकी लर्निंग यहाँ पे ये हुई कि अगर सब कुछ सेम नंबर का मल्टीपल है, लाइक 60 60 60, तो हम कॉमन निकाल सकते हैं 60 को और लास्ट में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बट हाँ ये ध्यान रखना, हमने यहाँ पे अंदर भी सबको 60 कॉमन निकाला, हमने यहाँ पे भी इसको 60 से डिवाइड किया, इधर भी इसको 60 से डिवाइड किया, ठीक है। तो अगर 60 कॉमन निकाल रहे हो तो पूरे डेटा में से 60 कॉमन निकलेगा, देन ओनली यू विल एबल टू सॉल्व, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा करना, फिर से इस क्वेश्चन को ट्राई करना, यू विल एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ऑलराइट, थैंक यू गाइस, बाय बाय।